आइए हमारे सबक के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दूसरा हिस्से में हम देखेंगे कि यहाँ पर अदद है 30, है ना। तो 30 में इकाई के मकाम पर क्या है, सिफर। क्या है, सिफर, इसलिए उसकी मकामी कीमत भी क्या रहेंगी, सिफर। लेकिन दहाई के मकाम पर 3 है, तो इसके लिए इसकी दहाई के मकाम की कीमत क्या क्या रहेंगी फिर, 1 दहाई 10, 2 दहाई 20 और 3 दहाई 30। इसलिए इसकी मकामी कीमत क्या हो जाएंगी, 30। क्या हो जाएंगी, 30। यानी ये 30 और ये इकाई के मकाम की कीमत सिफर। इस तरह अगर हम ये लिखे तो इसकी लफ्जी सूरत में लफ्जों में लिखेंगे। अगर हम इसको तो क्या लिखेंगे, 30 और सिफर, 30 और सिफर। और इसकी तौसीई सूरत बन जाएंगी। तौसीई सूरत क्या बनेगी फिर उसके ऊपर से, 30 जमा सिफर। इस तरह 30 जमा सिफर, इसकी तौसीई सूरत हो गई 30 की, और 30 की लफ्जी सूरत हो गई 30 जमा सिफर, 30 और सिफर। अगली मिसाल है हमारे पास 17। 17 के इकाई के मकाम पर क्या है, 7। तो फिर 7 की मकामी कीमत क्या रहेगी, 7। 7 की मकामी की कीमत क्या बन जाएगी, 7। जैसा हमने यहाँ पे देखेंगे, एक इकाई के मकाम पर 7, इसलिए 1 इकाई 1, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, 4 इकाई 4, 5 इकाई 5, 6 इकाई 6 और 1 7 इकाई 7। तो 7 की मकामी कीमत क्या बन गई, 7, है ना। और दहाई के मकाम पर क्या है, दहाई के मकाम पर 10 1 है, इसलिए उसकी मकामी कीमत बन जाएगी 10, है ना। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम 10। 17 इसकी इकाई के मकाम पे 7 होने से कीमत बन गई 7, और दहाई के मकाम पे 1 होने से उसकी कीमत हो गई 10। इनको लफ्जी सूरत में अगर हम लिखे तो क्या बनेगा फिर, 10 और क्या बनेगा, 7। क्या हो गया लफ्जी सूरत उसकी, 10 और 7, 17। 10 और 7 17। इसकी तौसीई सूरत बनानी जाएंगी तो फिर हमको क्या बनेगी, तौसीई सूरत क्या बनेगी फिर, 10 जमा 7, ये उसकी तौसीई सूरत। इस पर से हमको ये समझ में आ रहा है कि 30 जमा सिफर, 30 जमा